अगर भाग्य में लिखा ही है तो मुझे मिल के ही रहेगा, या सब पहले से ही सब किस्मत में लिखा है तो मैं कर्म क्यों करूं। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं। कई बार हम इसको मानते हैं, कई बार इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रमोद डोवाल आज इस सब्जेक्ट के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं सभी से माफ़ी चाहता हूं कि इस बार मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। मेरा वीडियो थोड़ा लेट है और मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी टाइम से वीडियो बनाना चाहता था, बट एक लालच होता है ना, इनिशियली नया चैनल होता है तो आप सोचते हैं कि कैची सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम बढ़े, सब्सक्रिप्शन बढ़े। तो उसे ये सब्जेक्ट टलता ही जा रहा था। लेकिन कल हुआ ऐसा कि मैं अपने एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स के घर पे डिनर में गया था और उनके दामाद ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जब सब कुछ पहले से ही लिखा है तो कर्म क्यों करें, या ये किस तरह से भाग्य काम करता है, किस तरह से हमारा किया हुआ कर्म काम करता है। तो आज मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर जितनी मेरी समझ है, जो मैंने पढ़ा है, उसके हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, परमात्मा, ईश्वर, प्रकृति, वो शक्ति, आप उन्हें कुछ भी बोलिए, उन्होंने कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाई हुई है कि हम लोगों को हम जो भी करते हैं उसका बेस्ट मिलता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हर एक मनुष्य को कम से कम 7 बार जन्म तो इस दुनिया में मिलता ही मिलता है। 7 टाइम्स, 7 जन्म। जैसे आपने सुना होगा ना कि हम बोलते हैं कि ये 7 जन्मों का साथ है। 7 जन्म की जो बात आती है वो ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे एक रीज़न है कि कोई किसी भी तरह के कर्म करता है तो उसको एटलीस्ट 7 बार तो जीवन मिलता ही है। और हम जो भी कर्म इस जीवन में करते हैं, हमें नहीं मालूम हमारा ये पहला जन्म है, सेकंड जन्म है, थर्ड है या कौन सा है, लेकिन हम जो भी कर्म इस जीवन में कर रहे हैं और लास्ट तक, मरते दम तक करते रहेंगे, ये हमारे संचित कर्म हो जाएंगे। मतलब इनको हमने जमा कर लिया है। इनमें से कुछ कर्म का हिस्सा हमें तत्काल इसी जीवन में मिल जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो हमने अगर 100% कर्म किया तो उसके कुछ हिस्सा हमें इसी जन्म में मिल जाता है। उनको हम क्रियामान कर्म बोलते हैं। अब उनमें से कुछ कर्म संचित कर्म होते हैं, मतलब वो हमारे सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। उसमें अच्छे भी होते हैं एंड बुरे भी होते हैं। तो हमारे संचित कर्म के हिसाब से भगवान या वो शक्ति हमारा बेस्ट निकालती है कि जो इन्होंने कर्म किए हैं इसके हिसाब से क्या बेस्ट इसको अगली लाइफ में मिल सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि पहले हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में ये बात की जाती थी कि मरते वक्त या अपनी ओल्ड एज में लोगों को वामप्रस्थ में, यानी घर से, परिवार से दूर चला जाना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए और अपने आप को संतुष्ट माना, कोई मन में इच्छा नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि हमारे जन्मों का सिस्टम ऐसे बना है कि जब भी हम इस दुनिया से विदा हो रहे होते हैं तो लास्ट में जो भी इच्छाएं हमारे जीवन में रह जाती हैं, कईयों के मन में पछतावा रहता है कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से नहीं की है। कुछ को लगता है कि शायद मैं अपने बेटे का घर बना जाता तो अच्छा होता। कुछ को लगता है कि यार मैंने बहुत कर्जा ले लिया, मैं टाइम से ख़त्म कर लेता तो अच्छा रहता। तो लास्ट में मरते वक्त हमारे पास, हमारे जीवन में, हमारे अंदर जो इच्छाएं रह जाती हैं, तो सबसे पहले तो हमारे नेक्स्ट जन्म में उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही हमको जन्म मिलता है और उनको हमें सबसे पहले पूरा करना होता है। उनको हमें उसका निपटारा करने के लिए वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में हमको मिलता है। फिर हमारा नंबर आता है संचित कर्म का, और संचित कर्म में हमको जो भी बेस्ट हमको मिल सकता है उसके हिसाब से हमारा नेक्स्ट जन्म होता है। कुछ कुछ लोगों के कर्म इतने खराब होते हैं कि वो विकलांग पैदा हो सकते हैं, या ऐसे कुछ पुनर्जन्म के कर्म हो सकते हैं कि वो किसी गरीब फैमिली में हों, या उनको बचपन से ही कोई ऐसी बीमारी है। आपने ये देखा होगा कि बहुत बार बच्चे जन्म ही नहीं ले पाते, गर्भ में ही बच्चे गिर जाते हैं, या अबॉर्शन हो जाता है ना, या बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। तो उनका भी ऐसा कर्म होता है कि कुदरत भी बहुत कोशिश करने के बाद भी उनको, मतलब इतना भी नहीं कर पाती कि वो इस धरती पे आए। उनको दोबारा मौका मिलता है, फिर और जन्म मिलता है, लेकिन ये इसी तरह से काम करता रहता है। तो सभी को, मैं तो ये कहूँगा कि सभी को जो भी संभव हो वो अपना अच्छा सा अच्छा कर्म करे ताकि उसके संचित कर्म कुछ
आगे की लाइफ के लिए उसको बढ़िया चीज़ मिल पाए, वो अच्छा जन्म ले और आगे एंजॉय कर सके। अब इसकी बात आती है कि संचित कर्म में हमने जन्म ले लिया, तो संचित कर्म के हिसाब से हम लोगों का प्रारब्ध लिखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये मुकद्दर लेके आया है, ये किस्मत लेके आया है। तो उस किस्मत के हिसाब से हमें इस जीवन को भोगना होता है, लेकिन वो 100% नहीं होता। 25% हमारा जो संचित कर्म है उसके हिसाब से होता है, और उसमें हमें मिल गया होता है प्रारब्ध। 25% हमारा जो मुकद्दर लिखा गया है, जिसको हमें भोगना है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, जो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसको चेंज नहीं कर सकता। कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत परेशानी में होते हैं, आपके साथ काफ़ी कुछ बुरा हो रहा होता है, आप बहुत सारे रिनाउंड, बहुत जाने माने एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, लेकिन आपका काम बहुत सारे उपाय के बाद भी बनता नहीं है। आपकी तकलीफ़ें कम तो होती हैं, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती। तो उसके लिए ये वो कर्म होते हैं जिसको आपको भोगना ही भोगना है। उसमें आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन उसको दूर कर सकते हैं अगर आप पश्चाताप करें तो भगवान ने उसके लिए पश्चाताप का एक तरीका निकाला है। तो आपने देखा होगा कि हमारे पहले के मंदिर बहुत दुर्गम स्थान पे होते थे, दूर दूर होते थे। ये कई बार आपको फास्ट रखने के लिए बोला जाता है, और फास्ट इतना कठिन होता है कि आपको पूरे दिन पानी भी नहीं पीना है, या आपको सिर्फ मीठा ही खाना है, नमक को आप छू नहीं सकते, या काफ़ी कठिन तरह के तप होते थे, वो आपको करने होते थे। ये सारे आपके पूर्व जन्म के, जिनको आपको भोगना ही भोगना है, उनका असर कम करने के लिए एक पश्चाताप टाइप का कर्म है। इससे आप उनके बुरे प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद आता है जिसको हम क्रियामान कर्म बोलते हैं, यानी ऐसे कर्म अगर वो आप करेंगे तो उनका रिजल्ट आपको यहीं मिल जाएगा। जैसे आपने कुछ अच्छा किया तो उस अच्छे कर्म में से कुछ हिस्सा आपको इसी जन्म में मिल जाएगा, क्योंकि आपको ये लाइफ भी बितानी है। तो भगवान ने इंसान को अपने समकक्ष, अपने समतुल्य बनाया है। हमारे से पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इंसान के अंदर ही दिमाग होता है। तो हम अच्छे कर्म करके बहुत सारी खुशियों को हासिल कर सकते हैं, और जो हमारे भाग्य में बुरे कर्म लिखे थे या बुरी चीज़ें लिखी थी, तो उनके असर को कम कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के उपाय से आप इस लाइफ का मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। आप अपनी लाइफ को सबसे अच्छे ढंग से जी सकते हैं अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको मिलता है, और शुरुआत से ही आप स्टेप बाय स्टेप अपने कर्म को अच्छा रख के देखिए। बिना कर्म, बिना मेहनत अगर आप कुंडली भी देखते हैं तो हमारा 10वां भाव, 9वां भाव हमारा भाग्य का होता है, और 11वां भाव हमारा लाभ का होता है, लेकिन उसके बीच में एक कर्म स्थान होता है। 10वां भाव हमारा प्रोफेशन का है, हमारा कर्म का है। तो कुदरत भी ये कहती है कि आपके भाग्य में है, वो आपको पूरा तब मिलेगा जब आप कर्म करेंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो इस जन्म में अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे सेविंग अकाउंट में उसको कुछ हमें खर्च करने के लिए मिलता है, अच्छा, जो हम खर्च करेंगे, और कुछ हमारे साथ अगले जन्म के लिए संचित कर्म चले जाते हैं, और ये श्रृंखला ऐसे ही चलती रहती है। इस श्रृंखला को हम कब तोड़ पाते हैं, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, वो कब होता है कि जब आप अपने सारे कर्म, सारे बंधन जन्म जन्मांतर से जो चले आ रहे हैं उनको यहाँ पर पूरा कर लें, और आपके मन में मरते वक्त किसी तरह की कोई इच्छा ना हो, ना किसी के लिए आपके मन में द्वेष है, ना गुस्सा है, ना कभी पश्चाताप है। आप पूरी तरह से भरे पूरे शांत स्वभाव से जा रहे हैं। जब सब चीज़ों में आप समान समंत हो जाते हैं तो तभी आप संत कहलाते हैं, और लगातार जब आप 2 जीवन संत के गुजारते हैं तो आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसमें बहुत सारे सवाल इस वीडियो के बाद हो सकता है आपके मन में आएंगे, और हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी तक इसमें एड्रेस ना कर पाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने क्वेश्चन मुझसे पूछें, ताकि मैं भी इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे पाऊँ। बहुत ज़्यादा बताने से वीडियो लंबा हो जाएगा। आशा करता हूँ कि मैंने कुछ आपकी जिज्ञासा को शांत किया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने यारों, दोस्तों को, रिश्तेदारों को इसको रिकमेंड करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। आपका दोस्त प्रमोद डोभाल।